फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये दिवाली का व्लॉग है। इससे पहले मेरा जो व्लॉग आया था वो होली अष्टमी का आया था। तो यहाँ पे मतलब मैं, मम्मी और भानु शॉपिंग करने आए थे दिवाली की। और मतलब जैसे ना दिए वगैरह तो मैंने पहले ही ले लिए थे। एक्चुअली मैं लेने आई थी भानु के लिए गुल्लक मिट्टी का। वो कब से मांग रही थी मुझसे कि मुझे ना ये ऐसा ही गुल्लक चाहिए, तो मैंने उसको दिलाया। बाकी की जो शॉपिंग है दिए वगैरह वो मैंने ख़रीद ली थी। मतलब क्या होता है ना कि हमारे यहाँ गली में ही आ जाते हैं, तो उनके पास भी ये सब मिल जाता है सामान। थोड़ा बहुत ही होता है जो नहीं मिलता, वो हम यहाँ पे आके मतलब ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं यहाँ से। तो मम्मी ने लेनी थी हट, और मम्मी ने हट ली और मैंने ये गुल्लक लिया। और काफ़ी सामान था यहाँ पे, मुझे काफ़ी कुछ पसंद भी आ रहा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे और भी शॉपिंग करनी थी। बच्चों के कपड़े वगैरह लिए थे, इससे पहले मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह ले लिए थे, लड्डू के और बानू के कपड़े लिए। और अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे क्योंकि देख रहे थे क्या क्या है मार्केट में और क्या नहीं। और एक और बात बताऊँ, ये बहुत भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम ज़्यादा नहीं घूमे, थोड़ा सा ही मतलब देखा हमने, थोड़ा सा ही घूमे। और फिर हम घर आ गए क्योंकि ना घर पे ना मैं लड्डू को सुला के गई थी, और मुझे हमें ना ये भी टेंशन थी कि लड्डू ना उठ जाए। उसके पापा थे उसके पास, तो अगर वो उठ जाता ना तो फिर वो बहुत रोता। तो फिर इसीलिए हमने जल्दी जल्दी से अपनी शॉपिंग की और ज़्यादा घूमे भी नहीं, और हम जल्दी से घर आ गए। तो यहाँ पे मतलब हम ना हट देख रहे थे छोटी सी। तो और शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे ना मैं आके थोड़ी बहुत मतलब इसके बाद मैंने मैगी बनाई क्योंकि मैगी खाने का मन कर रहा था इन सब का। तो घर पे हमने मैगी वगैरह खाई लंच में, और फिर मैं घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने लगी थी। और ज़्यादा तो नहीं किया था मैंने, बहुत ही कम किया था डेकोरेट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। और वैसे भी क्या है ना कि थोड़ा सा मुझे ना सिंपल सोबर सा घर पसंद है, तो फिर मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया। और वैसे मुझे डेकोरेशन की बहुत शौक है, तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में धीरे धीरे करेंगे हम। तो मैंने बहुत ही सिंपल सा अपना घर डेकोरेट किया था। और यहाँ पे जो मतलब हमारा मेन डोर है, मेन डोर तो नहीं है, मतलब जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ पे मैं ये लड़ियाँ वगैरह लगा दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर में मैंने जो मंदिर की लाइट थी ना उसको मैंने थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा मतलब इस साइड लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम पूजा करेंगे। मतलब जो मेरा मंदिर है वो सजेगा यहाँ पे, मतलब जैसे दिवाली का मत्था वगैरह टेकना ना, तो वो लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग करी थी, लाइटिंग वगैरह लगा रही थी। और इस टाइम पे ना मीनू सो रहा था, तो मुझे ये था कि उसके सोते सोते मैं जो भी काम है वो मैं फटाफट से फिनिश कर लूँ अपना। और इस सब में मेरी बानू हेल्प कर रही थी, और मुझे बहुत काम थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ये था कि मैं फटाफट से सारा काम फिनिश कर लूँ। मैं लगा लगा के देख रही थी कि कैसे
कैसे सेटिंग करूँ लाइट की, कैसे अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे ये था ना कि थोड़ी सी मैं इस जो प्लांट लगा हुआ है ना इसके ऊपर भी थोड़ी सी लाइटिंग मतलब गेर दूँ। और फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था जैसे भी मैंने डेकोरेट किया, सिंपल सोबर सा। तो ये एक लड़ी है। तो वैसे एक बात बताऊँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो ये जो मतलब सर्कल वाली लड़ी है ना ये हम खुद बनाया करते थे। बहुत मतलब दिवाली के आने से पहले पहले ना हम ये बहुत लड़ियाँ बनाया करते थे, ये खुद बनाया करते थे। आजकल तो सब कुछ मतलब बना बनाया मिलता है, बट पहले क्या होता, पहले भी मिलता था, बट एक ना शौक होता था पहले कि हम घर से ही मतलब खुद से कुछ बनाए। तो ये लड़ियाँ मैं खुद बनाया करती थी पहले स्कूल टाइम में, मैं और मेरी फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना बानू मुझे बता रही थी कि मम्मा आप ऐसे करो ऐसे करो, और मैं ना उसको हर चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ बानू को, क्योंकि उसको भी काफ़ी शौक है और उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या करते हैं। और ये देखो उसकी मस्ती। और यहाँ पे जो बानू ने टॉप पहना हुआ है ना ये आज दिला के लाई हूँ मैं उसको टॉप। और मीनू को भी कपड़े दिलाए हैं, क्योंकि उसको मैंने चक्री पे भी नहीं दिलाए थे क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगा था मार्केट जाने का। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि चक्री पे उसके जो नया सेट है वो डालूं, बट इस बार मुझसे नहीं हो पाया। और मुझे मेरा मार्केट जाने का टाइम ही नहीं लगा, और फिर मैं गई भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं दिवाली पे ले दूँगी। तो फिर आज मैंने किसी तरह से टाइम निकाल के उनके लिए कपड़े वगैरह लेके आए। और ये जो चुनरी बिछाई है ना मेरे टेबल पे, इसकी मैं ये बताती हूँ मुझे कहाँ से मिली है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना तो हम ना पटियाले काली माता के मंदिर मत्था टेकने के। तो ना क्या होता है कि मंदिर से हम जैसे ही मत्था टेक के बाहर आते हैं ना, जैसे उनके मतलब पीछे का रास्ते से बाहर आते हैं, तो जब वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब चुन्नी इकट्ठी हो जाती है ना, तो फिर वो मतलब ना जो भगत आते हैं जैसे हम लोग जाते हैं ना मत्था टेकने तो वो उनको दे देते हैं। तो ना मैं और मेरे हस्बैंड मत्था टेक रहे थे, मतलब हाथ जोड़ के सिर झुका के, और उन्होंने क्या किया हम दोनों के गले में डाल दी, एक उनके गले में डाल दी चुनरी और एक मेरे गले में डाल दी। तो उस टाइम ना मुझे इतना अच्छा लगा हम दोनों को, जैसे ऐसा लगा कि जैसे माता रानी ने खुद आके आशीर्वाद दिया हो। तो ये तब से मैंने ये चुनरी संभाल के रखी हुई थी, मैं निकालती नहीं थी इसको कभी भी नहीं। एक बार मम्मी ने मुझे मतलब मेरी शादी में दी थी बस, और फिर से मैंने ऐसे ही रख दी थी। वो मुझे शादी से पहले मिली थी जो दी थी, ये मुझे शादी के बाद मिली थी। तो तब से मैंने संभाल के रखी हुई है और आज मैंने निकाली। और यहाँ पे ना मतलब ये लड़की हमारे काम करने आती है, काजल। और मतलब काम करने क्या मतलब एक तरह ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स ही है। और ना ये बानू के लिए गिफ्ट लेके आई थी, बहुत अच्छा लगा हमें सबको। और मैंने इसको मना भी किया कि बेटा तू क्यों लेके आई, आज तो हमारा दिन है, हम देंगे तुझे गिफ्ट। तो इसने बोला कि नहीं, मैं मतलब ये मानू लड्डू के लिए गिफ्ट लेके आई थी। और बहुत ही ज़्यादा करती है ये दोनों बहन भाई, मतलब इनकी पूरी फैमिली मेरे बच्चों का बहुत करती है, हमारा। तो इसके बाद हमने भी इनके लिए कुछ गिफ्ट रखे थे, कुछ गिफ्ट हमने पहले दे दिए थे, जैसे अफरोज़ को इन्होंने कपड़े वगैरह दिलाए, क्योंकि हमने सोचा हुआ था कि हम दिवाली पे उसको कपड़े देंगे। सॉरी, जो उसने पहने हुए हैं ना कपड़े मतलब फ़िरोज ने, वो हमने ही दिलाए थे उसको दिवाली पे। और कुछ सामान इन्होंने मुझसे मंगवाया था, काजल ने मुझसे मांगा था कि आंटी मुझे ये चाहिए, तो फिर मैंने वो भी इनको दिला दिया था। और ये कुछ खाने पीने का, जैसे मैंने थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह और चॉकलेट का डब्बा था वो दिया मैंने इन दोनों को। और मैं ना बोल रही थी यहाँ कि मीहू मीहू आ जाओ दीदी को गिफ्ट दो, बट वो अपना खेल में मस्त था। तो कुछ सेल्फीज़ भी ली हैं हमने। तो इससे पहले ना मैं जो हट साफ़ कर रही थी ना धनतेरस की वीडियो, तो मैं धनतेरस की जो वीडियो है वो तो नहीं मैंने बनाई थी, क्योंकि मैंने धनतेरस पे कुछ भी नहीं ख़रीदा था, मैं जा ही नहीं पाई मार्केट। तो फिर मैंने दिवाली वाले दिन ही जो अपनी शॉपिंग है वो की थी। मतलब मैंने ना सोचा हुआ था कि मैं ना इस बार जो है दिवाली पे स्टील की हट लाऊंगी। तो फिर मैं स्टील की हट लाई थी। और सोना या चांदी भी ख़रीदते हैं, गोल्ड तो मैंने नहीं ख़रीदा था क्योंकि अभी गुंजाइश ही नहीं है। और चांदी में मैं हर साल दिवाली पे चुटकियाँ ख़रीदती हूँ,
लास्ट ईयर तो मैंने मतलब लक्ष्मी माता जी और गणेश जी की मूर्ति ली थी, और बट इस बार मैंने चुटकियाँ ली है, और मैं हर साल चुटकियाँ ही लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ और नहीं लेती हूँ। अगर लूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट दिवाली पे, वो भी अगर माता रानी की कृपा रही तो। अदरवाइज़ मैं चुटकी तो लेती हूँ, हर दिवाली पे मैंने चुटकी लेनी है। और मैंने क्या लिया था, हाँ कप लिए थे, क्योंकि मुझे कप का बहुत शौक़ है घर में। मतलब मुझे वाइट कलर में कप बहुत पसंद है, और इस बार भी मैंने वाइट कलर में ही लिए हैं। मुझे ये होता है ना कि घर में जितने ज़्यादा कप होंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वाइट कलर में मुझे कहीं भी दिख जाए कप और अच्छा सा डिज़ाइन दिख जाए मैं तो छोड़ती नहीं हूँ। और यहाँ पे ना काजल रंगोली बना रही थी, वैसे हमारे ना रंगोली बनती नहीं है, बट बानू ने जिद करके बनाई, और यहाँ पे मैंने रंगोली में दिया जला दिया है। और मैं यहाँ पे दिवाली की जो प्रेपरेशन है वो कर रही थी, और दिए वगैरह जला रही थी। अभी तो मत्था नहीं टेकेंगे क्योंकि हस्बैंड जो है दुकान पे थे, और सॉरी। और मैंने यहाँ पे दिए जला रही थी, जैसे कि ना जो मतलब हमारे घर के जो दरवाजे होते हैं उन पे दिए वगैरह रखते हैं, मतलब जहाँ पे हमारी टूटी वगैरह होती है वहाँ पे रखते हैं, बाहर रखते हैं, पाइप होते हैं जो हमारे पतनाला वगैरह बोलते हैं जिनको, वहाँ पे दिए रखते हैं। तो वो सारे दिए मैं रख दूँगी, और जहाँ जहाँ पे भी दिए रखने हैं वहाँ मैं रखाऊँगी अब दिए। और आज ना मैं आपको अपना होम टूर दिखाऊँगी। तो मतलब मैंने बताया ना कि ज़्यादा तो नहीं डेकोरेट किया, जैसा भी किया आपके सामने। और ना दिए लगाने से पहले मैं सारे कर्टन्स को नोट लगा दूँगी, क्योंकि ना मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं आग वगैरह ना लग जाए। तो फिर इसीलिए ना मैं सारे मतलब जो भी मेरे कर्टन्स हैं उनको मैं नोट लगा देती हूँ हमेशा। यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको मैं एक साइड ही रखूँगी। तो आपको देख मतलब वीडियो में दिख रहा है ना कि मैंने सारे पर्दों पे नोट लगा रखे हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं आग वगैरह ना लग जाए। और ना मैं मतलब हर दिवाली पे या कोई और भी त्योहार होते हैं ना जैसे, तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि यार आग ना लग जाए, ऐसे ना हो जाए वैसे, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी यूज़ करती हूँ इन चीज़ों में। और यहाँ पे मैंने बाहर भी दिए रख दिए हैं। और ये देखो बानू और अफरोज के काम, और बम्ब मतलब कितने इकट्ठे किए हुए हैं। और ये लास्ट ईयर के बम्ब है हमारे, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने चलाए ही नहीं थे, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे संभाल के, तो इस साल ये चलाएंगे। और यहाँ पे काजल और बानू रंगोली बना रहे थे बाहर। बहुत प्यारी रंगोली बनाई काजल ने, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत अच्छी भी लग रही थी। और मैं दुकान पे भी अपने दिए रखाऊंगी। तो यहाँ पे काजल और बानू रंगोली बना रहे हैं। और ना मैंने लिविंग रूम से स्टार्ट की थी अपनी वीडियो, पता नहीं कैसे वो क्लिप बनी ही नहीं। तो जो क्लिप है वो मेरी बेडरूम से बनी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मतलब माइंड मत करना। और उसके बाद में मैं लिविंग रूम में जाऊंगी, मतलब वीडियो जो है स्टार्ट कर दूँगी लिविंग रूम से, बट वो क्लिप बनी ही नहीं। तो जो वीडियो है होम टूर की वो बेडरूम से स्टार्ट होगी। और सोफ़ा कम बेड का कवर नहीं चेंज किया है, क्योंकि इसका भी मैं सोच रही हूँ जो आता है ना एक पूरा फुल कवर, मतलब इसमें ये पूरा पैक हो जाए, वो सोच रही हूँ लेने की, इसीलिए मैंने नहीं लिया है, ये ही धो के बिछा दिया है। और ना मुझे यही अच्छा लगता है इसके ऊपर, पता नहीं क्यों। तो या तो फिर ऐसे ही लूँगी या फिर वो पूरा कवर वाला लूँगी। तो बेडरूम भी बहुत ही सिंपल सा रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे घर में चीज़ें ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने नई बेडशीट बिछाई है, मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है इसका, और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और ये मैंने ना 2-3 महीने पहले ही ख़रीद ली थी ये देखिए। दुकान पे कौन है? तो और मेरे बेड पे ना ये काफ़ी खिड़ भी रही है। और आप देख सकते हो कि मैंने साइड पे भी कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मैं नहीं रिस्क ले सकती किसी चीज़ का भी। क्या फ़ायदा इतनी महंगी चीज़ें ले आओ या नॉर्मल सी भी ले आओ और फिर वो मीहूँ तोड़ दे, तो फिर उसका कोई चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है लगाने का। इससे अच्छा है कि चलो अभी नहीं ख़रीदते हैं, बहुत टाइम है घर को डेकोरेट करने का, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने अपना मेकअप का सामान रखा है।
ऑर्गेनाइज किया है। से निकलते ही ये सामने लिविंग रूम है, लिविंग एरिया है कुछ इस तरह। और जब भी हम अपने बेडरूम में बैठते हैं ना तो सामने ये प्लांट्स दिखते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी सी फील होती है, मन को अच्छा लगता है ये से प्लांट्स देखने, अच्छा लगता है ग्रीनरी घर में। तो यहाँ पे इधर है हमारा छोटा सा हॉल, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी पर्दे को नॉट लगाई हुई है, और क्योंकि यहाँ पे भी मैंने दिए रखे हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ पे है हमारी किचन अभी थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि मुझे खाना बनाना है और काफ़ी बिजी हूँ मैं, मतलब। तो किचन मैंने सुबह ही साफ़ की थी अपनी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैसी लगेगा क्योंकि दिवाली का जो भी सामान आ रहा है यहीं पे रखा जा रहा है। यहाँ से मैं सुबह देखूँगी या फिर अरेंज करूँगी, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया आज के लिए क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। और हमारे ना यहाँ पे वो जो लड़की आती है ना काजल, उसने ये बनाई है, बहुत अच्छी सी रंगोली है। हमारे वैसे रंगोली बनती नहीं है बट बानू ने जिद करके बनाई है, तो मम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया। अभी दिए जलाने हैं, हट को भी मतलब जलाना है दिया वगैरह, तो अभी नहीं जलाएंगे क्योंकि हस्बैंड थोड़े से बिज़ी हैं। जब वो आ जाएंगे तो हम दिए वगैरह जला के मत्था टेकेंगे। और मंदिर को मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है, बहुत ही सिंपल सा किया है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बानू का चॉकलेट बॉक्स है क्योंकि मैं उसको ज़्यादा चॉकलेट नहीं देती हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको छोटा ही दिलाया है। कप है, नए में लेके आई हूँ मैं दिवाली पे, ऐसी कोई ना कोई चीज़ दिवाली पे लाती हूँ। और नीचे मिठाई का डब्बा है, मिठाई नहीं है वो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, और मैं नाम भूल गई हूँ, चलो सॉरी कोई बात नहीं, फिर बता दूँगी। और धनतेरस पे मैं नई ख़रीदारी की, मतलब शॉपिंग नहीं की पाई थी मैं क्योंकि बिज़ी थी, तो मैंने ये स्टील की कुछ लेते हैं ना धनतेरस पे दिवाली पे, तो फिर मैंने ये स्टील की हट ली है। वैसे मैं मिट्टी की लेती हूँ हर साल, बट इस बार मैंने स्टील की ली है। तो कैसी लगी आपको बताना। और एक बानू को ये मैंने गल्ला दिलाया, उसको ना काफ़ी टाइम से मन था कि उसको ना एक मिट्टी का गल्ला ले के दूँ, तो फिर मैंने इस बार ले दिया। और ये कुछ इनके गिफ्ट्स वगैरह पड़े हैं। और एक मैं ये लेके आई हूँ लक्ष्मी माता जी, गणेश जी, ये भी मैं हर साल मिट्टी के लेती हूँ बट इस बार मैंने ऐसे लिए हैं। अब बताना कैसे लगे हैं। और ये लक्ष्मी माता जी की फ़ोटो है, और ये मेरे कान्हा जी हैं। कान्हा जी के लिए मैं लाई थी ये गऊ माता, इनकी भाली, और कान्हा जी की भी ड्रेस नहीं है, इनको मैंने 2 ड्रेसेस ला के दी हैं ऑरेंज कलर में। तो अब बच्चों के लिए, मतलब मानू और मीहू के लिए लाई थी, तो फिर इनको कैसे भूल जाऊँ। जब भी मैं उनके लिए कपड़े वगैरह खरीदती हूँ तो इनको भी मैं ज़रूर ला के देती हूँ, 1 या 2 ड्रेसेस ज़रूर ला के देती हूँ, हर त्योहार पे ला के देती हूँ। जितना मेरे से होता है मैं उतना इनके लिए कर पाती हूँ। बाकी देखो हमारी गुंजाइश पे जाता है कि हमें कितनी गुंजाइश है। ज़्यादा बड़ी तो मैं नहीं करती हूँ, जितना भी करती हूँ थोड़ी थोड़ी करती हूँ। तो यहाँ पे एक प्लांट रखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मुझे, इस पर मैंने थोड़ी सी लाइटिंग की है। और यहाँ पे भी मैंने कर्टन को नॉट लगाई हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी दिए रखे हैं। और मैंने ना हर अपने रूम में हर कहीं, मतलब ये माता रानी के पैर लगाए हैं और इन पे दिए रखे हैं। तो ये है बानू का रूम, और बानू के रूम में भी मैंने नई बेडशीट बिछाई है। एक्चुअली ना मैंने बेडशीट तो मैंने परसों बिछा दी थी, नहीं सॉरी कल बिछा दी थी मैंने बेडशीट। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी बानू को बहुत पसंद आई अपनी रूम की बेडशीट। तो कुछ इस तरह से है इसके रूम की बेडशीट। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो एक्चुअली मैंने क्या था कि मैंने इस बार येलो थीम रखा था दोनों रूम का, बानू के भी अपने रूम का। कर्टन भी ऑर्डर किए थे मैंने, कर्टन मंगवाए थे, कुशन पिल्लो वगैरह मंगवाए थे, बट वो भैया ने ला के ही नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम मेकओवर। तो कुछ इस तरह से है बानू के रूम की बेडशीट, और काफ़ी अच्छी लगी। और एक बार मेरे पास एक और थी ऐसी, वो भी बहुत प्यारी थी, वो बहुत साल पहले बिछाई थी मैंने दिवाली पे, मुझे शादी पे गिफ्ट मिली थी वो। तो कुछ इस तरह से है, और इस तरह से ऑर्गेनाइज है उसका रूम। मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, मैंने बताया ना। और हाँ, एक और चीज़ बताऊँगी मीहू की, मैंने मतलब क्यों नहीं डेकोरेट किया,
तो यहाँ पे उसका रैक रखा है और यहीं पे यहाँ पे उसके बुक्स वगैरह, जो भी स्टेशनरी है, जो भी उसके टॉयज़ वगैरह छोटे मोटे हैं वो रखती है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बकेट में। और ये है उसका ब्लैक बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड। और यहाँ पे उसके टेडीज़ पड़े हैं, ये रखे हैं उसके टेडीज़। और ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है और ये मैं हूँ। काफ़ी हालत ख़राब है ना, कोई बात नहीं, चलता है। तो ये कान्हा जी का बिस्तरा है, मतलब उनके विंटर वाला। बट मैंने पता क्या सोचा है, मुझे लगता है इसमें ना उनको ठंड लगती होगी, तो ना मैं जो स्लीन वाले नहीं होते हैंकीज़ वो सोच रही हूँ लाने की। और ना मैं एक ऊपर ला दूँगी और एक यहाँ पे नीचे, यानी कि उनकी एक रज़ाई टाइप बन जाएगा। तो बट बिस्तरा बहुत अच्छा, ये हस्बैंड और बानू दोनों लेके आए थे। उनकी ड्रेसेस भी लाए थे गरम वुलन वाली, और ये बिस्तरा लेके आए थे। एक और है इसके साथ का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे ना ये होता था कि ना कान्हा जी को ठंड लगेगी, तो मैंने ना फटाफट से ये मंगवाया, क्योंकि अब ठंड तो आ ही गई है, हम कंबल लेने लगे हैं, तो फिर उनको भी तो ठंड लगती होगी ना। तो फिर वो हम हमारे साथ ही सोते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये है ना कि उनको मंदिर में, वैसे तो मैं मंदिर में सुलाती थी पहले, बट अब मुझे क्या है ना कि उनको ना बाहर ठंड ना लगती हो, तो फिर मैं उनको यहाँ पे रूम में सुला देती हूँ अपने पास। और यहाँ पे उनका परमानेंट है ये यहाँ पे। और यहाँ पे हम सोते हैं, मैं, मीहू और बानू। तो यहाँ पे उसका ट्यूशन बैग पड़ा है, स्कूल तो वो जाती नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और यहाँ पे हमारे जो विंटर्स के होते हैं ना रज़ाई गद्दे वगैरह वो रखे हुए हैं, इसको मैंने कवर कर दिया है तो आज के लिए। और यहाँ पे भी कर्टन आना था, और एज़ यूजुअल भैया ने ला के नहीं दिया। वैसे मेरे पास यहाँ पे कर्टन है। और इस बार क्या हुआ कि मीहू ने ना रिंग घुमा दिए उसके 2-3, तो उसने तोड़ दिए, और जो 1-2 बचा था वो घुमा दिए, और मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं ख़रीद लूँ, तो फिर इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर देखती हूँ, इसको लगाती हूँ। और बस कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है मैंने अपना घर, और कुछ इस तरह से है, ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है हमारा घर, सिंपल सा है, सोबर सा है। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। और मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, इग्नोर करना थोड़ा सा, मेरे को शेकअप भी नहीं किया अभी तो, और बच्चे बाहर मस्ती कर रहे हैं। और कैसा लगा मेरा घर आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरी हालत पे मत जाओ, क्योंकि ना मेरी ना काफ़ी स्किन ख़राब हो गई है डस्टिंग वगैरह की, और काफ़ी मतलब काम किया ना, तो उसके कारण ना मेरी डस्टिंग के कारण मेरी जो स्किन है ये सारी ख़राब हो रखी है, यानी कि होती है ना खरदली सी हो रखी है, ड्राई सी हो रखी है। तो मैं मैंने ऐसे छोड़ दी, दिवाली पे कुछ नहीं किया, दिवाली के बाद भी, हाँ लिख दो, तो दिवाली के बाद देखती हूँ कुछ करवाऊँगी। और तो चलिए अभी मत्था टेकने में टाइम है, क्योंकि हस्बैंड दुकान पे है, अभी दुकान नहीं बताएंगे, 10 बजे के करीब बताएंगे, या फिर देखते कितने बजे बताते हैं, तो हम मत्था टेकेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में क्या बनेगा, वैसे ना मैंने पालक पनीर बनाना था, बानू का बहुत मन था पालक पनीर खाने का, बट क्या हुआ कि आज पालक वाला ही नहीं आया। अदरवाइज़ ना हमारे यहाँ, क्योंकि विलेज में तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, साग, मेथी, पालक वगैरह, बट आज कोई आया ही नहीं। मतलब जब चाहिए होती है तब आता नहीं है कोई, और जब नहीं चाहिए होती तो फिर 10-10 लोग आते हैं। तो आज एक भी नहीं आया, सुबह से कोई भी नहीं आया होगा कुछ मुझे पता नहीं चला होगा, या फिर मैं जब मार्केट गई हुई थी तब मेरे पीछे से आ गए होंगे। तो फिर मेन्यू चेंज, अब देखती हूँ। पनीर तो बनेगा बट सिंपल सा ही बनेगा, मटर भी नहीं मैंने लिए, मुझे देखा कि पालक पनीर बनाऊँगी तो फिर मटर क्या करना है, और फिर मैंने मटर भी नहीं लिए, वरना मैं मटर पनीर बना लेती। तो अभी देखती हूँ अकेला पनीर बनाऊँगी, और कुछ और तो नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी। और चावल बनेंगे, राइस बनेंगे साथ में, और थोड़े बहुत, चलो हाँ सच्ची को और चीज़ बतानी थी आपको, मैंने क्यों डेकोरेट नहीं किया अपना घर, अभी ये ना लड़ी लाई थी, ये ना नीचे तक थी, यहाँ तक, ये इतनी प्यारी थी ना, और मीहू ने क्या किया इसको, ये ऐसे खींची और तोड़ दी, ये इतनी सी रहेगी, मतलब है तो अभी भी, बट उसने तोड़ दी ये। और जो यहाँ पे मैंने ये लगा रखी है ना फ्लावर वाली लड़ी बाहर, इसको मैंने 4 बार लगाया, 4 से 5 बार, क्योंकि जब भी लगाती है वो खींच देता है, फिर उतर जाती है, फिर मैं लगाती हूँ, वो फिर इसके खींच देता है, फिर मैं लगाती हूँ, तो 4 बार उसने मेरी ऐसे रेल बनाई। तो इसीलिए मैं घर को अभी ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी,
तो जैसा भी है सिंपल सोबर सा है, आपके सामने है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। दीपावली बाल साइड हो। छोटी करना ना इसको। और यहाँ पे मैंने जो दिवाली की है वो सारी तैयारी कर ली है, यानी कि दिए वगैरह भी जला लिए हैं, हट के आगे वाले। बाकी जो दिए हैं वो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने दिए वगैरह जला लिए हैं, क्योंकि अब जो है मतलब हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी से मत्था टेक लो ताकि हम भी खा पी सके, इंजॉय कर सके। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, फिर मैं जो अंदर की तैयारी है वो कर लेती हूँ। तैयारी तो मैंने सारी कर रखी थी, बस दिए नहीं जलाए थे मैंने। तो फिर मैंने सोचा था कि अभी जला के क्या करूँगी, जब मत्था टेकना होगा तभी जलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दिए वगैरह जला लिए हैं, और ये जो बड़े वाला दिया ये भी जला लूँगी। और ना मैं कोशिश करती हूँ कि ये अगले दिन तक मेरा जो दिया है ये जलता रहे, पूरी रात जलता रहे। और कई बार क्या होता है कि अगर बीच में मेरी आँख खुल जाती है जैसे, तो फिर मैं देखती हूँ ना कि इसमें तेल कम है, तो मैं तेल भी डाल देती हूँ। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसको सारी रात जला के रखूँ, और कसम से ये जलता भी है। और मतलब सुबह ये मतलब 11 बजे के करीब जो है, जो होता है ना, जो मेरी तो वो बदी थी। अदरवाइज़ ये 11 बजे तक जलता रहा, क्योंकि मैंने सुबह उठ के फिर से इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे रात को फिर से दिए जलाने थे, फिर से ये जलाना था। तो फिर सुबह 11 बजे तक तो ये जलता रहा। और फिर उसके बाद जो है मतलब, और इसके बाद ना मैं हस्बैंड को बुला के लाऊंगी, और आपको मेरी ये कैसी लगी प्रेपरेशन। और काफ़ी अच्छा लग रहा था ना, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना मुझे। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे मत्था टेकने के लिए, और मीहू को देखो ज़रा। और यहाँ पे हम अपना जो है पूजा वगैरह कर लेंगे। मैंने आरती लगाई हुई थी लक्ष्मी माता जी की। और मतलब अब वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियोस पे आ चुका है, तो अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हम जो अपना मत्था टेक लेंगे, और फिर उसके बाद बच्चे एंजॉय करेंगे, पटाखे वगैरह चलाएंगे। वैसे तो ये काफ़ी देर से चला ही रहे थे, बहुत मुश्किल से बुला के लाई थी मैं इनको कि आ जाओ मत्था टेक लो, आ जाओ मत्था टेक लो। और इसके बाद ये कुछ भी नहीं इन्होंने खाया पिया, और सीधे खेलने चले गए, पटाखे चलाने चले गए बाहर। बस एक एक बिस्किट लिया था इन्होंने दोनों ने, और फिर उसके बाद सीधे बाहर। और वैसे मुझे तो ज़्यादा शौक़ नहीं है पटाखों वगैरह का, इनको बच्चों को है। मैं तो कम ही चलाती हूँ, कम चलाती हूँ, मतलब मैं चलाती ही नहीं हूँ, मुझे शौक़ ही नहीं है। बस देखने का शौक़ है, शुरू से ही मुझे देखने का शौक़ है। मेरी यही तो चला ले। नहीं मेरी दोनों लगाना प्लीज। खड़ जाओ, मुझे वीडियो बना लो भाई। कर रही है वीडियो ऑन है। नहीं नहीं मैं नहीं बनानी, नहीं हुआ है तो पालो यार, मेरे को जरा नहीं दूसरी तरफ हुआ।
उसके बाद जो देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी पटाखे वगैरह। मुझे शुरू से ही शौक़ है, बस मैं जब शादी से पहले भी हम ऐसे ही करते थे। बस मैं छत पे जाके बैठ जाती थी और बस आस पड़ोस में देखती रहती थी कि कौन कैसे पटाखे चला रहा है। मुझे कम ही शौक़ है चलाने का, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। मतलब मैं नहीं चला सकती हूँ, मतलब चलाती तो हूँ, इतना नहीं है कि हाँ बस चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ। एक आधा चला लूँगी और उसके बाद इनफ है, बस उससे ज़्यादा म्यूट नहीं। चलाओ, शू चैनल चलाओ, बम चलाओ, चलो और चलाओ। चलाओ अफरोज बेटे और सीधा होते हैं है नहीं, मोमबत्ती नाली चला ला फिर। यार, मोमबत्ती ठीक चलती जल्दी नहीं। तो यहाँ पे क्या था कि भानु को ना और फुलझड़ियाँ चलानी थी, उसके वो मतलब उसके पास फुलझड़ियाँ नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि जाके ले आओ, बट जहाँ से मिलनी थी वहाँ पे फुलझड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो वो उसका ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कि फुलझड़ियाँ ख़त्म हो गई है। तो मैं उसको बोल रही थी कैंडल के साथ जला लो। तो कैंडल के साथ उसकी ना रेल बन रही थी, जब वो कैंडल को लेके जाती थी तो कैंडल बुझ जाती थी, वो फिर से जलाती थी, फिर से बुझ जाती थी। तो इस तरह से उसकी थोड़ी सी रेल बनती रही। और यहाँ पे हमने जो रंगोली बनाई थी ना, उसमें हमने ये चक्री चलाई, तो सारी रंगोली का मतलब तहस नहस हो गई थी। और यहाँ पे तो इस तरह से उसकी रेल बन रही थी और मुझे तरस भी आ रहा था उसके ऊपर। और एक सच बात बताऊँ, मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी पटाखे नहीं खरीद के दिए, क्योंकि मुझे डर लगता है। और ना मतलब यहाँ पे जितने भी ये पड़े हैं ना, वो सब इसके नानू इसके मामू देते हैं इसको, मतलब नेक्स्ट डे लेके आते हैं और हम उसको संभाल के रखते हैं और फिर दिवाली पे चलाते हैं। मतलब हमारे जो पटाखे होते हैं ना, वो पुराने होते हैं, पिछले साल के होते हैं, और हम दिवाली पे खरीदते ही नहीं हैं। तो इस बार भी वो बहुत पटाखे लेके आई है अपने नानू के घर से। और ऐसे ही करते हैं, मैंने कभी दिलाए भी नहीं है उसको। बट अब वो सीख गई है चलाना, पटाखे वगैरह, फुलझड़ी, अनार, ये सब कुछ सीख गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसके दिला दिया करूँ। और ये है हमारा सिंपल सा डिनर। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स। तो चलिए, बाय बाय।